अरे बेटा खेलना नहीं है इससे। थोड़ी देर मुझे गुड़िया थोड़ी देर खेल रही है मायरा, ये न्यू टॉय है। गुड मॉर्निंग। जस्ट हमारा सो के उठी है। उठते ही हमारा को स्वेटर पहना दिया। आज धुंध बहुत ज़्यादा है, अचानक से ठंड बढ़ गई। कल तक तो गर्मी लग रही थी, हम लोगों को पंखा ऑन करके बैठे थे। आज धुंध है। तो पापा ने बैठे बैठे ड्रेस कैसे पहना दी है? मैं तो लिटा के पहनाती हूँ। तरीका है। देखा। मायरा लग रहा है खड़ी है ये तो। देखो पीछे से कैसे खड़ी है। वैसे कल रात से ही मुझे लग रहा था कि हमारे की तबीयत ख़राब होने वाली है, क्योंकि उसने 2 बार छींका था। जब उसकी छींक आती है तो मुझे समझ आ जाता है कि अगले दिन उसको सर्दी ज़ुकाम होने वाला है, और वही हुआ। अगले दिन हमारे की नाक बहुत ज़्यादा बह रही थी, उसको ज़ुकाम हो गया। एंड नेल्स बहुत ही बड़े थे तो मैंने कट किए हमारे के लिए। मैं ब्रेकफास्ट लेके आई है, प्रिंस के लिए मैं फ्रूट लेके आई थी। एंड यहाँ पे हमारे को मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ सर पे। मम्मी बोलती है सरसों का तेल लगाने से बुखार में थोड़ी सी राहत मिलती है। एंड यहाँ पे हमारा को दलिया खिलाया। थोड़ा कम खा रही थी और थोड़ी सी एनर्जी हमारा में कम। ऑफ कोर्स तबीयत ख़राब है उसकी, एनर्जेटिक तो नहीं रहेगी, बट मॉर्निंग में जब उसने खा लिया, दवाई खा ली, उसके बाद दोबारा से वो अच्छे से एक्टिव हो गई थी। बट जब भी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, बहुत ही सैड फील करते हैं। एज अ पेरेंट मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे ना इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है। मैं हर चीज़ का ध्यान तो रखती हूँ, लेकिन अभी मौसम ऐसा चेंज हुआ कि मैंने उसको सर्दियों के कपड़े नहीं पहनाए थे, तो शायद इसलिए सर्दी लग गई। लास्ट व्लॉग में दिखाया था, हम लोग स्कूटी पे भी गए थे तो कैप नहीं पहनी थी, तो फिर मुझे लगा शायद उसी वजह से हो गया होगा। दोबारा से फिर मैंने उसको अच्छे से स्वेटर वगैरह पहना दिया। एंड यहाँ पे मेडिसिन दे रहे हैं। हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है सारी मेडिसिन। ये वही मेडिसिन दे रहे हैं जो लास्ट टाइम हमारे को सर्दी हुई थी तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, तो सेम मेडिसिन दिया। तब भी उतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला, हमारे की तबीयत ख़राब ही थी। तो हमने सोचा भी जाएंगे डॉक्टर के पास ही। अपॉइंटमेंट ले ली थी हमने। इस बीच अगेन यहाँ पे हमारा के लिए पपाया लेके आए थे, पपाया खिलाया। एंड थोड़ी सी एक्टिव हुई, बट थोड़ी क्रैंकी सी हो रही थी। बट अपने झूले में बहुत ज़्यादा खेल रही थी इधर से उधर। हमारे कैसे मार रही है कैमरे में गाइस, देखो आपको नॉक नॉक कर रही है। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ नहीं छोड़ो उसको, नहीं उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। हर चीज़ खाने की नहीं होती है, हर जगह हर चीज़ आप खाने के लिए ढूंढते रहते हो, ऐसा नहीं होता है। उस अलमारी में कुछ नहीं है हमारा, छोड़ दो उसको, कुछ नहीं है उसमें। खोल लिया। हाँ यहाँ पे रूम बहुत ज़्यादा मैसी है, तो मैंने उसको पूरा अच्छे से ठीक किया। एंड अभी डस्टिंग की बारी आ गई थी, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड अमायरा देख रही है, मम्मा क्या कर रहे हो, मेरे को भी झाड़ू दो, मैं भी लगाऊंगी, मुझे भी सीखना है। मेरी बेटी मेरी जैसी क्लीनिनेस फ्रीक है, उसको भी साफ सुथरा क्लीन होम पसंद है। एंड मैंने भी बोला लो लगाओ झाड़ू, कहती ठीक है माँ आप ही लगाओ। मैंने सोचा उसको बैठा देती हूँ, बैठ जाओ आराम से, फिर मैं अपना काम करूँ। लेकिन वो रोने लग गई बैठाते ही, नहीं उसको तो मम्मा की गोदी ही चाहिए। पापा बिजी थे, पापा नहीं ले पा रहे थे, और बाकी सब लोग भी अपने अपने कामों में बिजी थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे साथ ही, मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है। डंबल तो उठाती नहीं हूँ, जैसे कि मैंने बोला मैं जिम नहीं जाती, मैं वॉक ही कर लेती हूँ। हमारा को उठाना किसी डंबल के उठाने से कम नहीं होता है। फिर उसके बाद दादाजी आए, दादाजी ने ले लिया हमारे को। एंड देन मैंने अपना पूरा काम यहाँ पे फिनिश किया। हमारे के लिए फिर भी मुझे टेंशन हो ही रही थी कि कैसे ठीक करूँ मैं जल्दी से जल्दी। खांसी जुकाम देखो किसी को भी होता है, ठीक होने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं ना, लेकिन वो टाइम पीरियड बड़ा क्रूशल होता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद सर्दी जुकाम खांसी, और उसके साथ साथ तो टॉन्सिल्स वगैरह भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने देखा हमारे के टॉन्सिल्स हल्के से हुए हैं, बोल तो रहे थे वो
पता नहीं थे छोटे बच्चों को भी टॉन्सिल्स हो जाते हैं यार। बच्चों को तो बीमारी पहली बात होनी नहीं चाहिए यार। हम बड़े हैं, हम बोल सकते हैं, अपनी दुख तकलीफ बता सकते हैं किसी को, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें किस चीज़ से तकलीफ हो रही है। बच्चे तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते, सिर्फ हर चीज़ के लिए या तो रोते हैं या उनको खुशी मिलती है तो हंसते हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। अब एज अ पेरेंट हमें ही समझना पड़ता है कि हमारा बच्चा क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। अपने बच्चे की हर छोटी से छोटी चीज़ को उसको देख के, उसके एक्सप्रेशन से, आँखों से, उसकी हल्की हल्की मूवमेंट से समझना पड़ता है। ये मैट मैं यहाँ पे क्लीन कर रही थी। मैंने जैसे कि बताया मेरा घर ऊपर है ना, एकदम दरवाज़ा खोलते ही छत आती है और छत पे इतनी धूल मिट्टी उड़ उड़ के आती रहती है ना कि मैट बार बार गंदा हो जाता है। तो उसको मैं क्लीन कर रही थी क्योंकि फिर वो इम्यूनिटी का भी मुझे डर लगा रहता है। ऑल दो बच्चों को धूल मिट्टी में खिलाना चाहिए। मेरी मम्मी भी मेरे को डांटती है, क्या कुछ ज़्यादा ही नहीं करती तू, बच्चे धूल मिट्टी में खेल के बड़े होते हैं, तुम लोगों को भी हमने ऐसे ही छोड़ा था, तो मिट्टी खाती थी यार। लिटरली मैं मिट्टी खाया करती थी। क्या आप भी मिट्टी खाते थे? कॉमेंट करके बताना। और मम्मी ने मेरी मिट्टी की आदत छुड़ाने के लिए मेरे को मिट्टी में मिर्च डाल करके दिया था, तब मैंने मिट्टी खाना छोड़ा था। लेकिन बस यही है ना, पहले की मिट्टी भी स्वच्छ थी, लेकिन आज की मिट्टियाँ स्वच्छ नहीं है, नाली की मिट्टियाँ होती हैं, बस इसीलिए डर। ये नहीं खाते बेटे, ये खाने की चीज नहीं होती है, ये खाने की चीज नहीं होती है। मैं ये आपके लिए इतना सजाया, मैट वैट बिछाया, आपको पापा को देखना है, चले जरा मेरे पास। माँ के साथ तो यही होता है, माँ बच्चे के लिए सब कुछ करे और बच्चे को जाना होता है पापा के पास, है ना, है ना? हाँ। तो ये रहे हमारे के टॉय। सबसे पहले मैं इसको धोऊंगी एंड देन हमारे को दूंगी। गीले सुखाने दो अच्छे से, इसे पोंछ करके सुखा करके ये लो, ये लो। ये चारों हमारे के फेवरेट टॉयज है। ये देखो कितने खुश हो गए हमारे टॉयज लेकर के। हाँ, ये हमारे के क्लीन टॉयज, क्लीन टॉयज। मैट भी क्लीन है, टॉयज भी क्लीन है, सब कुछ तो क्लीन हो गया। और अभी हमारा का बुखार भी उतर गया है, हल्का हल्का है, पहले से हमारे की तबीयत बेटर है। एंड हमारे की नाक आती है तो इस तरीके के डायपर से ही मैं पोंछ रही हूँ क्योंकि बहुत लंगोट है, एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है, हैंकी से छिल जाती है नाक, है ना बाबू? चलो अब पानी पिएगी हमारा, बहुत टाइम हो गया। बैठो बैठो बैठो। यस, गुड गर्ल, good girl. Water. Amira is drinking water. अब हमारा सो गई है। जब हमारा सो जाती है तब मेरा अपना प्रोफेशनल बुक के ऊपर ध्यान देने वाला काम स्टार्ट हो जाता है। सो पहले तो ये फ्रूट्स खाए। आज आपको फ्रूट्स ही फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना नहीं खाया, ऑफ कोर्स खाना भी खाया है, बट वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैंने थोड़े से मूंगफली खाई एंड हमारा को जब वो उड़ गई तो मैंने उसको पपाया खिलाया मैश करके। पहले तो पपाया उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी पपाया खाने में थोड़ा सा नाटक करती है। फिर मैंने पापा को बोला, पापा ज़रा आप ही खिला दो, ये खा नहीं रही है। तो नहीं खाने का मन था, उसका तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए वो नहीं चाहती थी। देन फिर कैसे भी थोड़ा सा खिला के सुला दिया। फोर्स फीडिंग बाय द वे मैं नहीं करती हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है बिल्कुल ज़बरदस्ती बच्चे के साथ नहीं करनी, खाने से नफरत हो जाएगी, वो चीज़ खाएगा नहीं। किसी भी चीज़ के लिए बच्चे को फोर्स फीडिंग नहीं करने का। शाम को अपॉइंटमेंट लेके हम डॉक्टर से मिलने आए। इस बार पूरी तरीके से हमारे को पैक कर दिया था एंड वेट कर रहे थे डॉक्टर के आने का। थोड़ा सा टाइम लग गया, तब हमारा क्रैंकी हो रही थी, इसीलिए मैं उसको खिला रही थी। हमारा को वॉक करना पसंद है, मतलब जो भी उसे गोदी मिले वो वॉक करे, बैठे ना। ये हर बच्चे की यही कहानी होती है। फिर डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया हमारा का एंड देन कुछ मेडिसिन एंड नेबुलाइजर रेकमेंड किया, वो आज हम हमारा को देंगे। तो जुकाम ज़्यादा है, थोड़ा कफ है, तो स्टीम लेने को बोला है, नेबुलाइजर के थ्रू दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा 2 दिन में। गुड़िया क्या कर रही है बिटिया? डॉक्टर ने बोला है नेबुलाइजर के लिए, वो दे रहा हूँ। जुकाम हल्का हल्का खांसी भी है साथ में, तो कहा स्टीम 2 दिन सही हो जाएगा। करो ट्राई, देखते हैं। आँख में लग रहा है। हाँ
मुझे बताओ आखिर कैसे बड़ी बड़ा है ये, माउथ में आ गया इसके। हाँ खेल ये न्यू टॉय है, टॉय ये तो टॉय है। हाँ मुँह बना रही है, अरे ये तो टॉय है ये। अरे चलो अब वैसे देख। अरे बेटा खेलना नहीं है इससे, थोड़ी देर मुझे गुड़िया थोड़ी देर। खाना नहीं है, दवाई निकल जाएगी बाबू, नहीं जा रहा था। वो आंसू निकल रहे हैं इसके बाद। अरे यार देखो चुप होगी। तूने मेरा खून पिया है, तू मेरा बच्चा है। मैं लंबी हूँ तुमसे मैं तुमसे लंबी हूँ। छोटी खांसी ठीक करनी है, नहीं करनी? डॉक्टर ने बहुत अच्छी मेडिसिन रेकमेंड की थी। अमारा अब पूरी तरीके से ठीक है, मतलब सिर्फ हार्डली 2 दिन लगे अमारा को ठीक होने में, और अब इतना दौड़ खेल भाग रही है ना, बहुत मस्ती कर रही है। आपने अभी तक हमारे को जितने भी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स एंड गेट वेल सून मैसेज किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अमारा सिर्फ हमारी बेटी नहीं है, आपकी भी है, हम सबकी बेटी है, उसका ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। गाल पे कर दो, हम बस लाल गाल करने के लिए बैठे हैं। देखो लाल गाल कर